मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था, यूथ कम्स बट वंस इन अ लाइफ टाइम, कि जवानी एक ही बार हमारी जिंदगी में आती है। और मुझे ये हैरानी नहीं है कि बहुत सारे क्रिश्चियन यूथ भी इस बात को मान चुके हैं, या बहुत सारे जवानों को ये झूठ परोसा गया है कि पवित्र होना या धर्मी होना या परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर की महिमा करना, ये सिर्फ बड़े लोगों का काम है, जवानों का ये काम नहीं है। और संसार आज यही सिखा रहा है कि अगर यूथ हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से, पूरी रीति से एंजॉय करना है, जैसे आप चाहते हैं या जो आप चाहते हो आपको उससे हासिल करना है, और इस आपको समझौता करते हुए चलना है। और जवानों के लिए ये कहा जाता है कि ये जवान अभी प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं जब तक कि वे थोड़े सियाने ना हो लें, या जब तक कि ज़िंदगी कठिनाइयों से होकर ना गुजर जाएं। लेकिन जब हम यूहन्ना के द्वारा लिखे हुए उसके पहले खत को पढ़ते हैं तो वहां पर वो इस विचार को पूरी तरह से या इस गलत फहमी को दूर करते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं, आई हैव रिटन अनटू यू यंग मैन बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग एंड द वर्ड ऑफ गॉड अबाइड्स इन यू एंड यू हैव ओवरकम द विकेड वन। पहला यूहन्ना 2:14 में लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो यहां पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि यूहन्ना जवानों को ये बातें लिख रहा है, और जवानों को क्या कह रहे हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम जयवंत हो और तुम बलवंत हो। और जब यूहन्ना कहते हैं कि तुम बलवंत हो तो उसके कहने का ये मतलब नहीं है कि शारीरिक सामर्थ्य में तुम बहुत बलवंत हो, या अपनी उम्र में या एजुकेशन में या एनर्जी में नहीं। वो कह रहा है कि तुम बलवंत हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में रहता है। मतलब परमेश्वर के वचन ने इन जवानों के हृदय में अपना घर बना लिया है, अपनी जगह बना लिया है, सिर्फ इनके दिमागों में नहीं वरन इनके अंदर, इनकी आत्मा तक पहुंच गए हैं ये वचन। और फिर यूहन्ना ये भी लिख रहे हैं कि इन जवानों ने सिर्फ परीक्षाओं का सामना ही नहीं किया है वरन दुष्ट के ऊपर ये जयवंत भी हो गए हैं। एक ऐसे संसार में जहां जवानों में रिबेलियन यानी विद्रोह के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, जहां पाप अपने आप को ट्रेंड के रूप में पेश करता है, और जहां पर गुनाह अपने आप को स्क्रीन में दिखाकर अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, इन जवानों ने अपने आप को संभाले रखा, थामे रखा। कारण क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन इनमें बना हुआ था। ये संसार के स्वरूप के जैसे नहीं हो गए थे। इन्होंने कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं कर लिया था, और ना ही इन्होंने पाप या अंधकार के साथ फ्लर्ट किया था कि हम रेलेवेंट बने रहें। नहीं, वरना ये परमेश्वर के साथ चल रहे थे और साथ ही साथ ये शैतान और उसकी ताकतों का सामना कर रहे थे, उससे लड़ रहे थे। और मेरे जवान भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेंथ इन जवानों में दिखाई दे रही है, जिसकी बात यूहन्ना कर रहे हैं, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। कोई धार्मिक रीति रिवाज या कोई इमोशनल एक्सपीरियंस या कोई आत्मिक कॉन्फ्रेंस का हाई इन्हें मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ये ताकत इन्हें कहां से मिल रही है? ये बलवंत जो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं डिसिप्लिन के द्वारा। जो डिसिप्लिन की शुरुआत होती है परमेश्वर के वचनों को खोलने से, जब आपको कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर के साथ बैठने में प्रार्थना के द्वारा, जब कोई आपको नहीं देख रहा, जब परमेश्वर के वचन को आप अलाउ करते हैं कि वो आपको तोड़े, परमेश्वर का वचन जब आपको आईना दिखाए, या जब आप परमेश्वर के वचन को अलाउ करते हैं कि वो आपको कन्विक्ट करे, आपको निरुत्तर करे और आपको शेप दे, आपको ऐसी तस्वीर पर ले जाए जैसे परमेश्वर चाहते हैं मुझसे या आपसे। और ध्यान दें इस वचन पर, वचन में कह रहा है कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, बना रहता। तो जो परमेश्वर का वचन है उसे हमारी जिंदगी में बने रहना जरूरी है। हाँ, कभी कभार उसको विजिट करना नहीं कि हाँ परमेश्वर का वचन तुम्हें विजिट करता है या आपके पास से होकर जाता है। नहीं, वचन कह रहा है कि बना रहता है। यूहन्ना इन जवानों से कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। आज बहुत सारे जवान आत्मिक जय में नहीं जी रहे हैं। आत्मिक जय का मतलब ये नहीं कि हमने ये कर देना या वो कर देना। आत्मिक जय का मतलब पाप के ऊपर जयवंत होना। जब आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से पर आप गुनाह के ऊपर जीत को पाते हैं, इसको आत्मिक जय की या जीत की मैं बात कह रहा हूं।
जब शैतान आपके सामने परीक्षाओं को लेकर आता है कि आप ये देखें और आप देखना शुरू कर देते हैं, जब शैतान आपके मन में ऐसे विचारों को डालता है कि आप इनके बारे में सोचें, आपको अच्छा लगेगा और आप सोचना शुरू कर देते हैं, जब आपकी जुबान से गंदी बातें निकलती है, इन सब चीज़ों के ऊपर जय की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे जवान अगर आज गुनाह के ऊपर जय में नहीं चल रहे, आत्मिक विक्ट्री में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, वरन इसका कारण ये है कि उनकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन पर, जो कि सच्ची फाउंडेशन है, जो कि असल नींव है, जो कि हमारी चट्टान है, उस पर बनी नहीं हुई। क्योंकि मेरे प्रिय जवानों, प्लीज वचन को सिर्फ स्क्रॉल ना करें, उनको स्टडी करें, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के पीछे ना भागें, वरन सत्य जो कि परमेश्वर का वचन है, इसके पीछे भागें। आप बल तो चाहते हैं, जोर तो चाहते हैं, सामर्थ्य चाहते हैं, लेकिन आप सरेंडर को नहीं चाहते। आप क्राउन तो चाहते हैं, लेकिन क्रॉस को नहीं चाहते। आप चाहते तो हैं कि यीशु आपके लिए सब कुछ करे, लेकिन जो यीशु आपसे चाहते हैं कि अपनी क्रूस को उठा, दिन प्रतिदिन मेरे पीछे आ, आप ये नहीं चाहते। और यही कारण है कि हम बार बार गिरते हैं, कि पाप हमारे ऊपर जय को थामे हुए है, या पाप हमारे ऊपर जयवंत होता है। और पौलुस कहते हैं कि लेट नॉट सिन रेन ओवर यू, कि पाप तुम्हारे ऊपर जयवंत ना हो। और अगर हम चाहते हैं कि हम शैतान की परीक्षाओं, शैतान के सारे प्रलोभनों के ऊपर जयवंत हो जाएं या आत्मिक जिंदगी में जयवंत हो जाएं, तो उसके लिए हमें वचन की अथॉरिटी के अधीन आना होगा। वचन की अथॉरिटी के अधीन, जो प्रभु यीशु कहते हैं, वचन की अथॉरिटी के अधीन आना होगा। और जब हम वचन की अथॉरिटी के अधीन आते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमें बना रहता है, तो हम शैतान पर, उसके प्रलोभनों पर और पाप की हर एक दलदल के ऊपर जयवंत हो जाएंगे, जीत जाएंगे हम। और आप मेरे जवान भाई और मेरी बहनों, मैं चाहता हूं कि आपके विषय में भी ऐसा ही कहा जाए जो यूहन्ना इस खत में कह रहे हैं। यदि परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, तो आपके पास, आपके अंदर वो ताकत है जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया था। और यही जो ताकत है, यही हमारी मदद करती है कि हम पाप के हर एक चाल, शैतान के हर एक प्रलोभन के ऊपर जयवंत हो जाएं, बलवंत हो जाएं परमेश्वर के वचनों में। सो आप मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, हाँ, जवानी की अवस्था में आप पवित्र और धर्मी हो सकते हैं। आप जवानी की अवस्था में बुद्धिमान, समझदार हो सकते हैं। जवानी की अवस्था में आप शैतान और उसके राज्य के लिए एक खतरा हो सकते हैं, पर तभी जब आप पश्चाताप की आत्मा में चल रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं, या परमेश्वर का वचन जब आप में बना हुआ है, और जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहां है आपकी जिंदगी में? क्या वो आपके टेबल पर पड़ा है? क्या वो आपके बेड के पास पड़ा है? क्या वो आपकी प्लेलिस्ट में है? या क्या वो सिर्फ आपकी बायो में है जो सोशल मीडिया पे यूज करते हैं? या वो आप में है? या वो आप में है? तो अगर परमेश्वर का वचन आप में बना हुआ है, तो आप जयवंत होंगे। आप जयवंत होंगे अपने बल से नहीं, अपने जोर से नहीं, अपनी बातों के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो आपके अंदर कार्य करती है। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई होप कि आपको ये मैसेज ब्लेस किया होगा। प्लीज इसे और भाई बहनों से जरूर शेयर करें एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन।